नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राकेश कुमार है और आज हम बीपीएससी इंटरव्यू के सीरीज के पार्ट 5 में आ चुके हैं। और अभी तक हमने पार्ट 4 तक काफ़ी कुछ डिस्कस किया, पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक। जैसे हमने इंटरव्यू के स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करते हुए इंटरव्यू होती क्या है, कैसे होती है, बीपीएससी इंटरव्यू कंडक्ट कैसे करती है। देन बहुत सारे हमने टॉपिक्स को लिस्ट डाउन किया था, उन टॉपिक्स को भी हमने एक एक करके डिस्कस किया कि उन टॉपिक्स से कैसे कैसे सवाल बनते हैं, कौन सी टॉपिक्स हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। जैसे मैंने 5 टॉपिक्स को लिस्ट डाउन किया था, उन 5 टॉपिक्स से ही मैक्सिमम सवाल बनते हैं जो खासकर आपके प्लस पॉइंट एरिया से आते हैं। मीन्स वो ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में इंटरव्यूअर को नॉलेज नहीं होती है, आपके पास उन सब टॉपिक्स की ज्यादा नॉलेज होती है। जैसे आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया तो आपने क्यों लिया, ये आपके पास नॉलेज है। आपकी इंटरेस्ट या आपकी हॉबी है, वो क्या है, वो उसकी नॉलेज आपके पास है। आप कहीं अगर प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हैं तो उस जॉब से रिलेटेड जो नॉलेज है वो आपके पास है, ना कि इंटरव्यूअर के पास है। आपने ग्रेजुएशन किया है तो उसकी बेनिफिट क्या है, किस सब्जेक्ट से किया है, इसकी नॉलेज आपके पास है। सो इन सब टॉपिक्स को हमने डिस्कस किया था, जो कि ये आपके हिसाब से काफी प्लस पॉइंट्स के एरिया में आती है और इनसे क्वेश्चन फ्रेम होना ही होना है, ये नॉर्मल चीज है। इन सब टॉपिक्स को काफी अच्छे से आप कवर कीजिए, इन सब टॉपिक्स पे अच्छे से क्वेश्चन फ्रेम कीजिए ताकि वहां पे कोई क्वेश्चन जो पूछा जाए वो कुछ भी नया नहीं लगे। आज हम 2 टॉपिक्स कवर करेंगे जो हमारे हमने जितने पॉइंट लिस्ट डाउन किया था 9 पॉइंट्स, उनमें 2 टॉपिक्स रह गई हैं। एक करंट बर्निंग इश्यूज एंड एक गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड स्कीम्स, वो क्या है। मैंने बहुत ज्यादा नहीं, 8-10 क्वेश्चन दोनों में तैयार किया है कि आपको एक मोटा मोटी आइडिया लग जाए कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जाएंगे। और खासकर मैंने अभी वही टॉपिक्स को लिया है जो अभी डे बाय डे चल रही है। मीन्स जो भी गवर्नमेंट अभी नई योजना ला रही है उसका इम्प्लीकेशंस क्या है हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में। जो भी हमारे सोसाइटी के लास्ट लाइन में खड़े हैं उन पे उनका इफेक्ट क्या होना है, कैसे उस प्रॉब्लम को टैकल कर रही है गवर्नमेंट, और खासकर अभी कोविड-19 के सिचुएशन में कैसे काम हो रही है। तो उन सब से रिलेटेड ही मैंने उन टॉपिक्स को रखा है और उन टॉपिक्स पे क्वेश्चन फ्रेम किया है। हम स्टार्ट करते हैं। ये है वो 9 टॉपिक्स जिसको हमने लिस्ट डाउन किया था और इन सब पे ही हम डिस्कशन कर रहे हैं और काफी वाइब्रेंट सेशन हमारा रहा है, जिससे आप लोगों को भी मुझे उम्मीद है काफी फायदा मिलेगा और डेफिनेटली आप लोग भी इस चीज को लाइक कर रहे हैं। एंड आज हम बात करते हैं करंट बर्निंग इश्यूज नेशनल, इंटरनेशनल, स्टेट्स लेवल पे क्या है और गवर्नमेंट की पॉलिसी जो स्कीम्स जो सेंट्रल स्टेट लेवल की हैं वो कैसे हैं, क्या काम कर रही हैं, किस लेवल पे काम कर रही हैं, उनसे रिलेटेड डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं करंट बर्निंग इश्यूज क्या है स्टेट्स, नेशनल, इंटरनेशनल की। फर्स्ट अभी चूंकि हम कोविड-19 के दौर में जी रहे हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो फ्रेम होना ही होना है। ऑब्वियसली फर्स्ट क्वेश्चन इसलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया, कोविड-19 एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन वर्ल्ड इकोनॉमी, सप्लाई चेन एंड जियोपॉलिटिक्स। अब देखिए ये क्वेश्चन एक लाइन में है बट ये काफी मजेदार क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन का आप आंसर तैयार करते हैं तो आपको कोविड-19 से रिलेटेड सारी समस्या समझ में आ जाएगी कि अभी जो इकोनॉमिक स्लोडाउन हो रहा है या इकोनॉमिक रिसेशन आ गई है तो उसका आंसर क्या होना चाहिए। इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा क्योंकि अभी वर्ल्ड की सारी इकोनॉमी रिसेशन में जा रही है। कोविड-19 के चलते क्या इकोनॉमी पे इफेक्ट आया, सप्लाई चेन कैसे प्रभावित हुई है, क्योंकि अगर हम एग्जांपल में मैं दूं तो सारी कंट्री की जो मैन्युफैक्चरिंग थी वो डिपेंडेंट थी चाइना पे। आज कोविड-19 में वो सप्लाई चेन डिसरप्ट हो चुकी है। काफी ज्यादा समस्या सारी कंट्री फेस कर रही है। इस पे क्वेश्चन आना ही आना है। एंड कोविड-19 के चलते जो जियो पॉलिटिक्स था हमारा, उसमें काफी शिफ्टिंग आ रही है, काफी मूवमेंट आ रही है। इसका क्या इफेक्ट है, जियो पोलिटिकल रिलेशन सबके डिफरेंट होते जा रहे हैं वगैरह वगैरह। देखते हैं। नेक्स्ट मैंने ये किया है यूएस चाइना ट्रेड वार एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया। क्योंकि यूएस चाइना ट्रेड वार की शुरुआत जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं 2016 में, तब से ही चल रही है। 2017 ऑनवर्ड्स अगर आपने गौर किया होगा तो यूएस चाइना ट्रेड वार स्टार्ट हो चुकी थी। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट अपॉर्चुनिटी इंडिया के पास थी कि उस अपॉर्चुनिटी को कैच कर सके।
बट अभी तक कोई सिग्निफिकेंट अचीवमेंट इंडिया को नहीं मिला। बट ऐसा अगर हम कह सकते हैं कि एक और अपॉर्चुनिटी हमारे पास आई है, इंडिया के पास आई है कोविड-19 में, कि हम कुछ अपॉर्चुनिटी को कैच कर सकते हैं। 100% अपॉर्चुनिटी को कैच नहीं कर सकते हैं, बट कुछ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी इंडिया के पास आई है, जिसको अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो अपने पास ला सकती है। जैसे कुछ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और भी कुछ हैं जिसको वो जब से कोविड-19 आई है तो उसको अपने यहाँ टैकल में कर सकती है, उसको ला सकती है। ये एक गुड अपॉर्चुनिटी है इंडियन इकोनॉमी के पर्सपेक्ट से। एंड अभी रिसेंट में हमने देखा था इजराइल और यूएई की डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टार्ट हो गई है, जो मिडिल ईस्ट सिचुएशन के लिए परफेक्ट क्वेश्चन है कि इसका इफेक्ट अब मिडिल ईस्ट के रिलेशन में कैसे होगा। इजराइल एंड जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वहां पे, इन दोनों की रिलेशन काफी टर्मोइल रही है 1948 के बाद ही, जब से इजराइल का उदय हुआ है। बट अभी रिलेशन काफी चेंज हो रही है। जैसे इजराइल और यूएई की डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टार्ट हो गई, पर्दे के पीछे यूएस ने काफी काम किया है। अब अगर आप मिडिल ईस्ट के बारे में जानते हैं तो वहां पे स्थिति काफी अलग है। जैसे किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया एंड इजराइल की रिलेशन बहुत ही अच्छी नहीं है, बट इन दोनों की इंडिविजुअल रिलेशन यूएस के साथ बहुत अच्छी है। ईरान इजराइल को नापसंद करते हैं, दोनों के बीच काफी टेंस माहौल रहता है। फिर ईरान एंड किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया दोनों के बीच काफी टर्मोइल स्थिति रहती है। वहां की जो जियो पॉलिटिक्स है वो काफी डिफरेंट है, इंटायर डिफरेंट है, जिसका इफेक्ट हम कह सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड पे पड़ता है, ग्लोबल सप्लाई चेन पे पड़ता है। क्योंकि जो मिडिल ईस्ट है वो अपने जो भी ऑयल है, ऑयल रिच कंट्रीज हैं और एनर्जी रिच कंट्रीज भी कह सकते हैं, क्योंकि ऑयल के बिना हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वगैरह वगैरह जो भी है वो नहीं चल रही है। अगर वो डिस्टर्ब होती है तो पूरा सप्लाई चेन ही डिस्टर्ब होता है। वहां पे क्या रिलेशन है, कैसे इफेक्ट है, उस चीज के बारे में मैंने क्वेश्चन को रखा है। एंड सेकंड, मेरे हिसाब से बहुत कोई इस चीज से संतुष्ट नहीं होंगे। ईरान, चाइना एंड पाकिस्तान की एक एक्सिस क्रिएट हो रही है पर्दे के पीछे। इस संदर्भ में भी एक क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि इसका इफेक्ट इंडिया पे क्या होगा। क्योंकि अगर हम गौर करें तो चाइना एंड पाकिस्तान दो हमारे ऐसे फ्रंट हैं जिसपे इंडिया को हमेशा तैयार रहना पड़ता है लड़ाई करने के लिए, अपने आप को सिक्योर करने के लिए। ईरान से हमारी रिलेशन काफी अच्छी थी, बट अभी धीरे धीरे लग रहा है कि चाइना इफेक्ट भी काफी वहां पे प्रभावी हुआ है, जिससे उन तीनों की एक एक्सिस क्रिएट हो रही है। अगर वो एक्सिस क्रिएट हो जाती है तो इंडिया के लिए काफी मुश्किल की घड़ी हो जाएगी, क्योंकि हमने ईरान में काफी इन्वेस्टमेंट किया है और ईरान हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, जिससे हम पाकिस्तान को टैकल कर सकते हैं, अपने सिचुएशन, अपने जो रिलेशन है, पॉलिटिकल रिलेशन अफगानिस्तान में अच्छे बना सकते हैं थ्रू ईरान। एंड नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो है हमारा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, वो ईरान के थ्रू ही जा रहा था, तो इस तरह हमारा वो भी प्रोजेक्ट इफेक्ट होगा। ये एक्सिस अगर क्रिएट हो जाती है तो काफी उसका नेगेटिव इंपैक्ट आएगा इंडिया पे। नेक्स्ट वन इज चाइनाज बॉर्डर डिस्प्यूट इन साउथ चाइना सी एंड विथ इंडिया। अभी सबको मालूम है, सबको विदित है कि चाइना के साथ हमारी बॉर्डर डिस्प्यूट ईस्टर्न लद्दाख में चल रही है, जो कि काफी हाईलाइटेड है एंड मेजर कॉन्फ्लिक्ट क्षेत्र है वो। इस पे क्वेश्चन फ्रेम होना ही होना है। एंड चाइना की जो साउथ चाइना पॉलिसी है, उसमें साउथ चाइना में जो उसने 9 डैश लाइन क्रिएट कर रखा है, उससे उसके अपने सारे पड़ोसी, सारे नेबरहुड से उसकी एक डिस्प्यूट चल ही रही है साउथ चाइना सी में। वो भी एक क्वेश्चन फ्रेम होने का ये है। एंड इंडिया ने अभी बहुत ही एक बोल्ड स्टेप्स लिया कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट, एप्स, गुड्स एंड सर्विसेज पे रेस्ट्रिक्शंस इंपोज किया, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारी रीजंस हैं, पॉलिटिकल रीजंस कह लीजिए या और भी कुछ। एक मैंने यहाँ पे कोट किया है कि 2017-18 में इंडिया एंड चाइना की जो ट्रेड डिफिसिट थी वो $63 बिलियन थी। जो हमारा बजट है डिफेंस का ऑलमोस्ट $50 बिलियन, उससे कहीं ज्यादा हमारा ट्रेड डेफिसिट है। मीन्स हम अपने डिफेंस बजट से ज्यादा चाइना को हम ट्रेड सरप्लस करवा रहे हैं। ये भी एक रीजन हो सकती है, बट पर्दे के पीछे की क्या कहानी है वो सभी को मालूम है। इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए मैंने इसको भी फ्रेम किया। नेक्स्ट वन इज इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर बात करें तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी जो अक्सर मीडिया में रहती है, और ये क्वेश्चन बनने का है टॉपिक।
एंड थर्ड वन इज अभी कुछ स्टेट्स ने क्या किया है कि स्टेट गवर्नमेंट जॉब सिर्फ उसी स्टेट के डोमिसाइल कैंडिडेट को मिलेगी। एग्जाम्पल में एमपी और राजस्थान ने इस तरह की घोषणा की है। सो ये एक मेजर डेवलपमेंट हो रही है जिससे सेक्युलरिज्म और जो भी इस तरह सेक्युलरिज्म तो नहीं कहेंगे बट इस तरह का अगर डेवलपमेंट होती है तो बिहार और यूपी जैसे स्टेट्स के लिए जहाँ पे काफी ज्यादा जनसंख्या का बोझ है, अगर वो ऐसे रिजर्वेशन लागू होती है दूसरे स्टेट में तो काफी दिक्कत होगी। एंड लास्ट वन इज साइबर सिक्योरिटी एंड इट्स कंट्रोल मेजर। साइबर सिक्योरिटी ये भी कोविड-19 की सिचुएशन में साइबर थेफ्ट बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुका है। सो इसको भी मैंने इसलिए इसमें रखा है कि इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्या इसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है गवर्नमेंट पॉलिसी स्कीम्स वगैरह वगैरह सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की। सो मैं पहले स्टार्ट करता हूं यहाँ से। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एंड इट्स इम्प्लीकेशंस, इसकी ड्राफ्ट बन चुकी है, आई है। अब इसका इफेक्ट क्या होगा, ये पुराने जो भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 1986 की उससे कितना डिफरेंट है और ये आने वाले फ्यूचर को कैसे टैकल करेगा, फ्यूचर इश्यूज को कैसे टैकल करेगा और आने वाले युवाओं को कैसे तैयार करेगा, जो हमारे वर्ल्ड की जो टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है डे बाय डे उसको उस संदर्भ में कैसे युवाओं को तैयार करेगा, इस पे क्वेश्चन फ्रेम होगा। इसलिए मैंने इस टॉपिक को स्पेशली लिया है। एंड अभी सेकंड जो मैंने लिया है ऑनलाइन एजुकेशन वर्सेस ऑफलाइन एजुकेशन। कोविड-19 के पहले ऑफलाइन एजुकेशन चल रही थी बट कोविड-19 ऐसी पैंडेमिक आई है जिससे सारी चीजें चाहे वो बिजनेस हो या फिर एजुकेशन हो या जो भी हो वो सारी चीजें ऑनलाइन शिफ्ट होते जा रही है। तो ऑनलाइन एजुकेशन और ऑफलाइन एजुकेशन में क्या डिफरेंस है और बेसिकली क्या मतलब क्या दिक्कतें आ रही है ऑनलाइन एजुकेशन में, उस चीज को कैसे टैकल कर सकते हैं, इन सबसे रिलेटेड। थर्ड वन योजना जो आप सबको मालूम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, इस योजना का क्या बेनिफिट हुआ, कितना बेनिफिट हुआ, इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसी हुई वगैरह वगैरह से रिलेटेड। एमएसएमई सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है इंडियन इकोनॉमी के लिए। तो उसके लिए स्टिमुलस पैकेज आई तो वो कितना रिलीफ लेकर आई, उसका इफेक्ट क्या हुआ, आई तो इफेक्ट उसका पॉजिटिव इफेक्ट आया, नेगेटिव इफेक्ट आया वगैरह वगैरह, इससे इकोनॉमी में बूस्टिंग हुई नहीं हुई, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, इसलिए मैंने इसको भी लिया है। एंड अभी डिमांड स्लो डाउन हो गया है, क्योंकि डिमांड पहले से ही स्लो डाउन थी और कोविड-19 के चलते और भी ज्यादा डिमांड स्लो डाउन हो गया, अर्बन रूरल एज वेल एज दोनों डिमांड में स्लो डाउन आई है। तो उसकी क्या रीजन थी, ये क्वेश्चन मुझसे भी पूछा गया था मेरे इंटरव्यू में कि रूरल डिमांड क्यों स्लो डाउन हो गई है, उसके पीछे की रीजन क्या है। सो मैंने इस क्वेश्चन को अभी भी रखा क्योंकि ये अभी वाइब्रेंट क्वेश्चन है। देन एक अभी स्कीम हो गई है वन नेशन वन राशन कार्ड, इसका इफेक्ट क्या आएगा, माइग्रेंट लेबर पे खासकर क्या इफेक्ट आएगा, इस पर्सपेक्ट में इसको जरूर देख करके कुछ अपने इनपुट को तैयार कीजिएगा। अभी कुछ स्टेट्स ने जैसे एमपी यूपी बिहार ने लेबर लॉज को सस्पेंड किया है कुछ 1000 दिनों के लिए, तो इसका इफेक्ट लेबर पे क्या आएगा, कैसे आएगी, इंडस्ट्री पे क्या आएगी। सो इस संदर्भ में आप इस पे क्वेश्चन जरूर तैयार कीजिएगा। एंड अभी आपने गौर किया होगा तो रियल इकोनॉमी सेक्टर जो हमारे हैं वो काफी स्लो डाउन, काफी रिसेशन में जा रहे हैं, बट शेयर मार्केट्स काफी अप है, शेयर मार्केट की इंडाइसेस काफी बढ़ रही है। तो इसके पीछे की रीजन क्या है, मीन्स होता क्या है कि शेयर मार्केट्स अगर बढ़ रही है तो मीन्स के रियल इकोनॉमिक सेक्टर भी बढ़ रही है, ग्रोथ कर रही है, इन्वेस्टमेंट वहां भी हो रही है। बट यहाँ पे दोनों में डिस्कनेक्शन है। इस डिस्कनेक्शन के बावजूद ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे की रीजन क्या है वगैरह वगैरह, इस पे क्वेश्चन जरूर पूछ सकते हैं। एंड नाइन्थ नंबर ऐसा है वर्क फ्रॉम होम इन्वायरमेंट। अभी कोविड-19 के चलते मैक्सिमम काम वर्क फ्रॉम होम से ही चल रहा है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या इंडिया के पास वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है जिससे हम वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, ये इन्वायरमेंट कितना सपोर्टिव रहेगा, कितना प्रोग्रेसिव रहेगा, कितना फ्यूचरिस्टिक रहेगा। एंड लास्ट वन इज मनरेगा, इसको एक बार फेलियर कहा गया बट अभी एक चैंपियन है। मैंने अपने एक इसमें डेटा डाला हुआ है कि इसका बजट एलोकेशन 61,500 करोड़ था, बट अभी कोविड सिचुएशन में गवर्नमेंट ने इसका बजट एलोकेशन को इम्प्रूव किया 40,000 करोड़ से, जो कि 1 लाख करोड़ से ज्यादा हो गई है। सो इसका इम्प्रूवमेंट, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, कैसे होगा, सो इन सब बातों पे क्वेश्चन जरूर तैयार कीजिएगा। सो आज के लिए इतना ही एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू। बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।